नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। कृषि महाविद्यालय भुसावर के विद्यार्थियों को गेहूं के शुद्ध बीज उत्पादन के लिए रोगिंग करना सिखाया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने बताया कि किसी भी फसल के शुद्ध बीज उत्पादन के लिए रोगिंग एक आवश्यक क्रिया है। इसमें खेत में उगाई गई फसल की किस्म के अलावा अन्य किस्म के पौधों को उखाड़ा जाता है और जैसे खेत में गेहूं की राज 4238 किस्म बोई गई है और यदि उसमें गेहूं की ही अन्य किस्म के पौधे उगे हैं तो उन्हें उखाड़ दिया जाता है। रोगिंग फसल किस्म के लक्षण के आधार पर की जाती है और विभिन्न लक्षण जैसे ऊंचाई, रंग, बाली, विन्यास आदि के आधार पर किस्म की पहचान की जाती है। अपने स्वयं का शुद्ध बीज उत्पादन करने के लिए किसानों को ही यह प्रक्रिया अपनानी चाहिए ताकि विश्वसनीय, शुद्ध और सस्ता बीज मिल सके। रोगिंग का कार्य फूल और बाली बनते समय करना सर्वाधिक उपयुक्त है। यह प्रक्रिया फसल अवधि में 2 से 3 बार करनी चाहिए ताकि शुद्ध बीज उत्पादन करना सुनिश्चित किया जा सके। फसल कटाई, गहाई और भंडारण के दौरान बीज वाली फसल और दाने को अन्य किस्म से अलग रखें ताकि बीज शुद्ध बना रहे। आज कृषि महाविद्यालय भुसावर पर हमने गेहूं की वैरायटी राज 4238 में रोगिंग का काम किया है। रोगिंग का मतलब है कि गेहूं की जो 4238 वैरायटी है उसके अलावा गेहूं के किसी अन्य किस्म के पौधे उग जाते हैं तो उनको शुद्ध बीज उत्पादन के लिए उनकी रोगिंग करना जरूरी है, उनको उखाड़ना जरूरी है। जैसे उनकी हाइट के आधार पर, बाली के कलर के आधार पर, बाली के विन्यास के आधार पर हम ये तय करते हैं कि ये वैरायटी डिफरेंट है और इसको हमें उखाड़ देना चाहिए। किसान भाई भी जो अपने स्तर पर शुद्ध बीज पैदा करना चाहते हैं उनको भी अपने खेत में ये रोगिंग का काम करना चाहिए। ये बाजार से जब बीज खरीदते तो बहुत महंगा होता है और लेकिन यदि हम अपने ही खेत में ये थोड़ी सी सावधानी करके थोड़ा सा बोते समय उसमें यदि क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी है तो थोड़ी दूरी पे लगाएं और बाली आने पे, फूल आने पे जो डिफरेंट किस्म के पौधे हैं उनको यदि किसान उखाड़ दें तो निश्चित रूप से शुद्ध किस्म का बीज हम पैदा कर सकते हैं। साथ ही जब हम काटते हैं या थ्रेसिंग करते हैं उस समय भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि वो जो है पौधे उस दूसरी किस्म में ना मिले, बीज ना मिले, तो इस तरह से हम एक अच्छा किस्म का बीज तैयार कर सकते हैं। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट।